नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, जानते हैं कल वीकेंड पर क्या हो सकता है। गाइस देखो निफ्टी में दो चीज़ें हो रही हैं जो मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट करी थी। पहला कि गैप अप टिक नहीं रहा है और गैप डाउन भी नहीं टिक रहा है। बड़ी कमाल की चीज़ हो रही है गाइस मार्केट में। मतलब गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट ऊपर भाग जा रहा है और गैप अप हो रहा है तो मार्केट नीचे आ जा रहा है। और ये बड़ा कमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो सोच रहे हैं कि गैप डाउन होगा तो और नीचे गिरेगा, नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं गैप अप होगा और ऊपर जाएगा, नहीं हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से आपको ट्रैप किया जा रहा है, रिटेलर्स को अच्छी खासी ट्रैप किया जा रहा है। अब ट्रैप करने का एक दूसरा तरीका क्या है, बार बार क्रूड को ऊपर नीचे करते रहो, बस ये खेल चल रहा है। क्रूड को बार बार ऊपर नीचे करते रहो, आपको कन्फ्यूज़न होता रहेगा चल क्या रहा है। अब जैसे आज क्रूड नीचे था, 100 के नीचे आ गया था, मार्केट में गैप अप हो गया, लेकिन बीच के दौरान क्रूड फिर से ऊपर चला गया, मार्केट नीचे। अब क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट फिर नीचे की तरफ खुल सकता है, फिर नीचे की तरफ आपको लगेगा नीचे जाएगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। तो ये खेल चल रहा है, तो मार्केट का कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो गाइज नेगेटिव है, बट अभी यहाँ कन्फ्यूजन फुल साइडवेज काइंड ऑफ थिंग चल रही है। जैसे मैंने बताया था कि रेंज ऊपर की, देखो आज रेंज ऊपर की तरफ टूटने की कोशिश हुई लेकिन फ्लॉप हो गया। अब कल अगर रेंज यहाँ नीचे आए फिर तोड़ने की कोशिश करे, फिर ऊपर भाग जाए, अगेन प्रॉब्लम। सो मार्केट फुल ऑन कन्फ्यूजन में, और कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरान के द्वारा, दोनों तरफ से इक्वल। जैसे आज क्या हुआ है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर उन्होंने बोला कि जो यूरेनियम है वो कंट्री से बाहर नहीं जा सकता, जो कि अमेरिका की शर्तों में है। अमेरिका ने बोला है भाई वो मानना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर क्रूड में फिर से उबाल आ गया। तो ये दोनों खेल खेल रहे हैं और ईरान का स्टॉक मार्केट भी ओपन हो गया है। सो यहाँ से आपको बात समझने वाली है कि मार्केट में कोई व्यू नहीं लेना है, अपन को न्यूट्रल रखना है। हमें सिर्फ स्टॉक्स पे काम करना है, बिकॉज सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं गाइज, उनमें अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है। जैसे एक स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल। तो चीज़ देखो, आप यहाँ पर आपको काम करना है कहीं सेक्टर पर। अब देखो जैसे जब भी जैसे क्रूड का कुछ भी पॉजिटिव आती है तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले भागना शुरू कर देता है, ऑटोमोबाइल भागना शुरू कर देता है। आज तो पीएसयू बैंक में भी बाहर आ गई एकदम से। मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब भागना शुरू कर देते हैं। फार्मा बुलिश, मेटल और फार्मा दोनों बुलिश हैं ऑलरेडी। फिर आईटी का भरोसा नहीं है, कभी भी बढ़ने लगता है कभी भी गिरने लगता है। तो ये तो इस आईटी पे हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला है कि आईटी में अचानक से 2-2.5% भाग जाए, अचानक से गिर जाए, सो नो ट्रस्ट फॉर दैट सेक्टर राइट नाउ। तो उसमें इंट्राडे के लिए मैंने बोला था कि इंट्राडे दैट्स ओके। डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ना कुछ आपको बोला जा रहा है कि ये खरीदो ये बेचो, मार्केट में कॉल लो पुट लो, कुछ भी सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एनालिसिस करके ये बताया जा रहा है कि भाई मार्केट में क्या करना चाहिए आपको, किससे फ़ायदा हो सकता है, किससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। प्रीमियम ग्रुप पर नहीं जुड़ जाइए नेक्स्ट मंथ के लिए। नंबर व्हाट्सएप पे दिया हुआ है, सीखना है तो भी आप सीख सकते हैं मेरी मास्टर क्लास से। यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल बन के गई है जो कि एक नेगेटिव साइन है। कल बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन के गई थी जो कि एक पॉजिटिव साइन था, तो मार्केट ऊपर खुल गया। अब ये बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल है, हो सकता है मार्केट कल फिर से नीचे खुल जाए, लेकिन नीचे खुलेगा तो 23,500, 23,500, 23,400 के आसपास अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है। अब सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया फिर से, जब भी लग रहा था कि सुबह अच्छी क्लोजिंग होने वाली है, लेकिन फुस हो गया। तो चीज़ ऐसी है बॉस कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप देने के बाद फुस हो गया पूरा। सो लोगों को लग रहा होगा बड़ा क्रूड ऊपर नीचे जा रहा है, मज़ा आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ घटना नहीं घटी। विक्स हालांकि अपना देखो गाइस, डर का इंडेक्स है वो 18 के नीचे आ गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो ये 18 के नीचे अब आज है, कल फिर अगर 18-19 पे आ जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब देखते हैं करेंसी क्या चल रही है। करेंसी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन करेंसी घुसी हुई है बुरी तरीके से। क्रूड अभी भी 107-108 के आसपास चल रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। 100 के नीचे आना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल देख लेते हैं जल्दी से भाई कि डाउ फ्यूचर्स एंड डाउ क्या कर रहा है हमारा। तो अमेरिकन मार्केट भी शायद नेगेटिव ही है अभी हाल फिलहाल। ओके, साइडवेज है, ओके ठीक है। तो कोई वो नहीं है वहाँ से, ठीक है। देखते हैं क्लोजिंग क्या होती है। आरबीआई का एक मैसेज आया था बीच में कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, वो भी एक नेगेटिव है। मारुति इंक्रीज कार प्राइस अप टू बाई 30,000 फ्रॉम जो, तो वो हुंडई भी सब बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही तो सब बढ़ नहीं है, उसमें है नहीं है, दैट इज़ नॉट अ थिंग। एनी न्यूज़ Q4 रिजल्ट, LIC प्रॉफिट राइज 23%, बोर्ड डिक्लेयर 10 रुपये डिविडेंड। चलो भाई LIC का ये हो गया। एनीथिंग एल्स, न्यूज़ कोई न्यूज़ नहीं, बस इंडिया इजराइल और यूएस पर नज़र रखना अपन को, बाकी तो कोई न्यूज़ नहीं है। आज का टॉप गेनर ग्रासिम, रिजल्ट अच्छा आया था। इंटरग्लोब बिकॉज ऑफ द क्रूड नीचे आ गया फिर भाग गया। अपोलो हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, बजाज ऑटो बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट। एंड लूज़र कौन से हैं, HUL, टेक महिंद्रा, ये तो कन्फ्यूज़न है यार। ये टेक महिंद्रा, फिर FMCG कभी बाइंग आ रही कभी भी सेलिंग आ रही है, तो दीज आर ऑल। सो मेटल फार्मा इज़ लुकिंग वेरी गुड गाइस। सो निफ्टी 50 अब मैं बता दूं आपको, सपोर्ट है 23,600 के आसपास। अगर 23,600 टूटता है तो मार्केट फिर अगला सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा जो कि 23,560,
और उसके बाद फिर एक सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा जो कि काफ़ी डीप है, यहाँ तक ना आए तो बहुत अच्छी बात है। 23,397। फिर मुझे बार बार वो गैप याद आ जाता है कि जो बच गया है जो बंद होने से बच गया है 23,150 वाला, क्योंकि यहाँ से क्या एक डर है छोटा सा कि यार यहाँ आके क्लोज ना करे जैसे बैंक निफ्टी ने कर दिया, बस वही एक छोटा सा है। अदरवाइज़ अगर इसके इस कैंडल के नीचे नहीं आता है 23,250 के नीचे, देन वेल एंड गुड। तो एक टेम्परेरी बॉटम लगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। बट सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। अगर कल रिगेन कर ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वीकेंड है, ब्लैक फ्राइडे नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जनरली ब्लैक फ्राइडे हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है मामला यार, मंडे का सेंटीमेंट बिगड़ने शुरू हो जाते हैं ना। बैंक निफ्टी फिर से वही ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं, ये तो ज़्यादा बेयरिश है और पूरी रेड कैंडल बनी हुई है नीचे से। हालांकि हल्की सी बाइंग है लास्ट मूवमेंट पे, गिरा भी ज़्यादा नहीं, 122 पॉइंट ही गिरा है। थिंग इज़ दैट कि एक्सिस बैंक पॉजिटिव था, IDFC बैंक पॉजिटिव था, ICICI बैंक पॉजिटिव था, HDFC बैंक उतना कुछ गिरा नहीं, एंड खास बात SBI पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया। PSU बैंक में बाइंग थी। तो यहाँ से भी ये अभी भी सारे, जब तक तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक ये आप सेल ऑन राइज ही रहेगा, ऊपर जा रहा है नीचे आ जा रहा है। अब गैप डाउन हो फिर बाइंग आ जाए तो ये फुल ऑन कन्फ्यूजन चल रहा है गाइस। तो मार्केट से आप चाहो तो कुछ मत करो, सिर्फ इंडेक्स सेक्टर्स पे काम करो या कुछ स्टॉक, चुनिंदा स्टॉक्स जिनके Q4 अर्निंग आ रही है। अर्निंग कहाँ से देखना है, screener.com पे जाके देख सकते हैं। जिन स्टॉक्स की अर्निंग अच्छी आ रही है उनकी लिस्ट बनाओ, वॉच लिस्ट बनाओ, सुबह उठ के उनको देखो कि भाई किस में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, उसको कैप्चर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए गाइस, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, मूविंग एवरेज की नॉलेज होनी चाहिए, पैटर्न पता होने चाहिए। इन सब की नॉलेज अगर आपको है तो आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, चाहे फिर वो इंट्राडे लें चाहे फिर आप स्विंग ट्रेड लें, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी जरूरी है। तुक्का नहीं लगा सकते कि न्यूज़ चैनल ने कोई स्टॉक बता दिया, अनिल सिंह भी, अनुज सिंघल, ये दोनों खतरनाक लोग जो न्यूज़ चैनल पे बैठे बैठे स्टॉक मारते रहते हैं, आपके गाबा एंड ऑल पार्टी। सो वहाँ से अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं लाइव कमेंट्री देता हूँ, फ़ायदा तो होता है यार। इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ, वहाँ से भी फ़ायदा होता है। प्रीमियम ग्रुप है, वहाँ से भी अच्छा लोगों को हो रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि मई मंथ तो ऑलमोस्ट होने ही वाला है बस। सो गाइज़ यहाँ से एक हमारा टारगेट है कि यार ये सब कम से कम 54,500 के ऊपर निकल जाए बैंक निफ्टी, देन इट विल बी वंडरफुल। तब तक तो तलवार अटकी हुई है। नेक्स्ट जो 52,845 के आसपास सपोर्ट है वो ना टूटे, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज ये जो गैप भर गया है इसके नीचे ना आए, देन इट्स वेरी गुड। यहाँ छोटा मोटा सेलिंग आ जाए, छोटा मोटा डिप आके फिर भाग जाए, दैट इज़ ओके, दैट इज़ ओके। बट लग नहीं रहा मार्केट उतना गिरना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिकवर कर जा रहा है, बार बार जितनी बार गिर रहा है उतनी बार रिकवर कर जा रहा है। बिकॉज समवेयर इनसाइड ये होप है कि ईरान वॉर अचानक से कभी बंद हो जाएगा तो फिर सेलर ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए उसमें क्या हो रहा है कि लोग जैसे नीचे आता बाइंग करना शुरू कर दे रहे हैं। तो वो एक अभी भी मामला उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। ओनली थिंग इज़ दैट कि हमारे रुपी और जो हमारा जो महंगाई बढ़ने वाली है उसका ही खतरा है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। अब RBI उसके लिए क्या कर रहा है, कुछ डॉलर स्वैप किया है, वो तो थोड़े तमाम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज एक बार क्या करेंसी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है ना गाइस, बहुत मुश्किल से रिकवर होती है, बॉस बहुत मुश्किल। गॉड ओनली नोज होगी भी कि नहीं होगी, कहीं 96 से 100 ना पहुंच जाए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर काम कर रहा है मार्केट में। वो ही एक थोड़ा सा है कि वो ऊपर उतना इंटरेस्ट से बाइंग नहीं आ रही है, और नीचे से ऊपर से मतलब जाने पर लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि यार अभी लेना है कि नहीं लेना है ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और दूसरा ये डोनाल्ड ट्रंप और ये उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं, वहाँ से क्या एक डर सा माहौल बना हुआ है। एनीवे, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अभी मार्केट का मैं बोल रहा हूँ मूड कुछ भी नहीं है, साइडवेज ही है, कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में। अगर देखा जाए ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही है गाइस, बट एज ऑफ ऐसा छोटा ट्रेंड देखें तो कोई ट्रेंड नहीं है, बड़ा ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है गाइस। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लाइक कमेंट शेयर करिए, मुझसे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस। कमेंट करके बताइए आपका क्या व्यू है। थैंक यू।